अंग्रेजी में इस समय 12,000 शब्द हैं, हिंदी में इस समय करीब 72,000 शब्द हैं। और हिंदी से एक कदम आगे चलिए, संस्कृत में कुल मिला के 1.5 लाख शब्द हैं। और संस्कृत से एक सीढ़ी और ऊपर चढ़िए, प्राकृत, जिसको हम सब भूल गए। प्राकृत में 2.5 से 3 लाख शब्द हैं। दुनिया की सबसे बड़ी भाषा हमारे पास है, लेकिन हम बेवकूफों को मालूम नहीं है कि हमारे पास क्या है। हम पढ़े लिखे इडियट हैं, अंग्रेजी में कहें तो भाग रहे हैं एक ऐसी भाषा के पीछे जिसमें मात्र 12,000 शब्द हैं, और अपनी भाषाएं छोड़ते चले जा रहे हैं। लगता है कि ये अंग्रेजी विश्व भाषा ऐसी कुछ नहीं है। अभी जो है ना, दुनिया 200 देशों में बसती है और चलती है। इनमें से मात्र 14 देश हैं जहां अंग्रेजी है। उनमें से वो सारे के सारे देश अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, इसलिए वहां अंग्रेजी है। इसलिए अंग्रेजी नहीं है कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा का विकास अपने यहाँ किया। ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी, न्यूजीलैंड में अंग्रेजी, कनाडा में अंग्रेजी, अमेरिका में अंग्रेजी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, या स्कॉटलैंड में अंग्रेजी, या आयरलैंड में अंग्रेजी, या भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अंग्रेजी। ये सब अंग्रेजों के गुलाम देश हैं, इसलिए अंग्रेजी है। जो देश अंग्रेजों के गुलाम नहीं है, वहाँ कहीं भी अंग्रेजी नहीं है। इसलिए अंग्रेजी के मोह में दबे रहें और अंग्रेजी से लिपटे रहें, चिपटे रहें, ये हमारे विकास के लिए बहुत खराब है और हमारी मानसिक और आत्मिक गुलामी के लिए तो बहुत बड़ा अभिशाप है। के करोड़ों माता पिता अंग्रेजी नहीं जानते हैं, लेकिन जब अपने बच्चों को भर्ती कराने के लिए किसी स्कूल में जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, तो सबसे पहले माता पिता को एक ही सवाल किया जाता है, आपको अंग्रेजी आती है? अगर किसी बच्चे के माता पिता को अंग्रेजी नहीं आती है तो बहुत बेदर्दी के साथ और बेशर्मी के साथ कॉन्वेंट स्कूल वाले कह देते हैं, जाइए, आपके बेटे या बेटी का एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता, आप किसी और दूसरे भाषा के स्कूल में चले जाइए। हमारा संविधान ये कहता है कि हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार है इस देश में, लेकिन अंग्रेजी आने न आने से किसी का अधिकार बड़ा हो जाता है और किसी का अधिकार बिल्कुल खत्म हो जाता है। और फिर इन स्कूलों में तर्क दिया जाता है कि अगर आपके बच्चे को हम भर्ती कर लेंगे और उनका एडमिशन हो जाएगा, हम होमवर्क देंगे, फिर कैसे कराएंगे आप अपने बच्चों? तो भाषा के स्तर पर इतनी गुलामी इस देश में है। हम पढ़ते हैं, जो अभ्यास करते हैं, वो सब मैकॉले का। और इस मैकॉले के पाठ्यक्रम में सबसे बड़ी बुराई है कि अंग्रेजी का है, और अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं, वो विदेशी भाषा हमको आती नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए। हमको मराठी आनी चाहिए, संस्कृत आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, कन्नड़ आनी चाहिए, तमिल आनी चाहिए, तेलुगु आनी चाहिए। अंग्रेजी क्यों आनी चाहिए? किस अंग्रेज को हिंदी आती है जो हमको अंग्रेजी आनी चाहिए? और इस देश में सबसे ज्यादा विद्यार्थी नापास होते हैं वो अंग्रेजी में, कारण की मातृभाषा नहीं है उनकी। बंद करो इस अंग्रेजी को, कोई फेल नहीं होगा। विषय पढ़ाओ ना, विषय का ज्ञान दो, गणित का ज्ञान दो, भौतिक शास्त्र का ज्ञान दो, रसायन शास्त्र का ज्ञान दो, इंजीनियरिंग सिखाओ, कुछ भी सिखाओ, विषय सिखाओ। ये भाषा के चक्कर में क्यों? में एक शब्द है SUN, माने सन, माने सूरज। अब किसी भी अंग्रेज माई के लाल को मेरी चुनौती है कि इसका दूसरा शब्द अंग्रेजी में से निकाल के लाए। SUN का पर्यायवाची है ही नहीं, लाएंगे कहां से? अब हम संस्कृत की बात करें, सूर्य एक शब्द है, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, मार्तंड, 84 शब्द है हमारे पास संस्कृत। अंग्रेजी में एक ही, बहुत गरीब भाषा है अंग्रेजी।